Again, I welcome to all of you. And it's me Deepak. So it's आपका ये न्यू ट्रिग्नोमेट्री लेकर हम लोग आए हैं, है ना। तो उसके चैप्टर का नाम जो है ट्रिग्नोमेट्री 02 है। जब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो सेकंड वीडियो आपने जरूर देख लिया होगा, और इसमें हमने पहले पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, हमने बहुत कुछ डिटेल से पढ़ा था उसके अंदर। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। आज जो सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं 0.02, ठीक है। हमने बहुत बेसिक से डिस्कस किया हुआ है, आप उसको आप देख सकते हैं, है ना। तो आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए और उस पर नोट करते रहिएगा और सॉल्व करते रहिएगा। एक चीज़ और, ये मैथ है और मैथ को समझना है तो आपको साथ साथ चलना पड़ेगा, है ना। तो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो कोई ठीक है, रिलैक्स माइंड से हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ रिलैक्स माइंड से पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं कि पढ़ा क्या था हमने। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था हमने, ओके। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आप इस पर मत जाइएगा, करेंगे पाएंगे, ठीक है ना। अभी तुरंत मत जाइए, ठीक है ना, गड़बड़ मामला हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात किया था हमने, बस थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या पढ़े हैं। जिसको नहीं आता तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे हम, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं बच्चे। हमने पढ़ा था कि कोई एक ट्रायंगल होगा, और कौन सा ट्रायंगल होगा, मैक्सिमम कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसमें हम मान लेते हैं इसमें 90 डिग्री उसको नामीकरण कर देंगे, तो ए बी और सी, ठीक है ना, सी होता है। तो क्या होगा, हमने बताया था कि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, और जिस पर दोनों, अगर इस एंगल को आप लेते हो तो जिन पर दोनों एंगल होता है उसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, और बेस। और जो एंगल हमने लिया है जिसको मेजर करते हैं उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, अगर डिसीजन ले पाएंगे तो बेटर होगा। इस एंगल के लिए बात करेंगे और इस एंगल के लिए बात करेंगे। अब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कि जो भी ये देखिए, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो इन साइड का जो रेशियो होता है ना, जो भी इनकी साइड का जो रेशियो होगा उनको हमने नया नाम देते हैं, जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे नया नाम, जैसे आप लोगों का नाम रख दिया जाता है ना, उसी तरह पापा मैंने अपना नाम रखा होगा, उसी तरह सबका नाम दे रखा है। तो इसको हमने मेजर किया किस रूप में, तो हमने मेजर कर रखा है, तो इसको क्या होता है, साइन थीटा, ओके। आपने देखा होगा कॉस थीटा, और ये देखा था टेन थीटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाता है। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस होता है, सॉरी। तो ये फॉर्मूला बताया था। फिर इसका रेसिप्रोकल बताया था, जो कि क्या होता है, कॉसेक थीटा h बाय पी हो जाएगा, इसका रिवर्स। और फिर क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा, जो h बाय बी हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाता है जस्ट। नेक्स्ट बात कर लेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा, और क्या बात कर लेंगे, b बाय पी हो जाएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिक होता है, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपका आता है तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता तो हम लोग सॉल्व करेंगे। आज उसके बारे में कुछ सवाल से लेकर आए हैं तो सॉल्व करेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको ये बातें लर्न होनी चाहिए। इसको नोट करना तो अपना नोट कर ले, फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नोट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, ओके। तो बहुत नॉर्मल से पढ़ेंगे, एकदम आसान से पढ़ेंगे। जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ेंगे हम लोग। मैं कोई कोशिश करूंगा कि आपको बेस से उठाए और पूरा अब तक लेके जाना है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, हम डाल देते हैं, ठीक है, डालें, ओके। ध्यान रखेंगे, अगर इसको डिटेल से पढ़ना है तो आप फर्स्ट पार्ट देख के जरूर आइएगा, ओके। तब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन चीजों को टैकल करने के लिए सबसे बड़ा कारण क्या होगा, सबसे बड़ा अच्छा कारण है कि आपको 3 चीज क्या करनी है, 3 चीज ध्यान रखना है। आपको कहीं से भी
कहीं से भी क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकाल लेना है, हाइपोटेनियस निकाल लेना है और बेस निकाल लेना है। तीन चीज का आपको तीन चीज निकाल लेना है, बस एकदम तीन चीज आप निकाल लेंगे। जब आपका पहला काम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि कहीं से भी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस निकाल लीजिए। एकदम सारे सवाल एकदम बेसिक है ये। सबसे पहला काम क्या होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस आपको निकाल लेना है। डिसीजन कैसे लेना है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या कहेगा, जो कहेगा, अगर साइन पूछता है, कॉस पूछता है, टेन पूछता है, कॉसेक पूछता है, सीकेंट पूछता है और कॉट पूछता है, ये कुछ भी पूछेगा तो हम पहले ये निकाल लेंगे। पहले किसी भी ट्रायंगल्स कहीं से भी, बस ये हमारा पहला काम होगा, इसको निकालना, इसको निकालना, इसको, उसके बाद ये निकाल लेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन इजी हो जाएगा, एकदम बेसिक, एकदम सारा सब कुछ वहीं से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बस तुम्हें क्या करना है, आपको ये निकाल लेना है, ये निकाल लेना और इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस जितने भी क्वेश्चन होंगे, एकदम सही बता रहे, तुम जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व हो जाएंगे एकदम गारंटी के साथ। ओके, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स देखते हैं, पहला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ठीक है, पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 8/70। देखते हैं यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 8/70 कितना आएगा, 8/70। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पहले हम क्या कर लेंगे, cos थीटा को देख लेते हैं। तो cos थीटा होता कितना है, हमको पता है कि cos थीटा होता है b/h। कितना होता है, एकदम सेम स्टेप चलना है, बताया था ना b/h। तो b/h कंपेयर करिए, तो कंपेयर करिए से तो क्या होगा, b की वैल्यू कितनी आ गई आपको, कितनी मिली, 8। कंपेयर करें और h कितना मिल गया आपको, 17। कितना मिल गया आपको, 17 मिल गया। 8 ये मिल गया और h 17 हो गया। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए b। बताया था सबसे पहले आपको तीनों का निकाल लेना है, आपको तीनों आना चाहिए, b नहीं p। ओके, p। ओके, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, हमें b चाहिए, h चाहिए और p चाहिए, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे लेके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लेंगे। ओके, क्या बना लेंगे हम लोग, ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना है, इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बाकी जो होंगे ना, साइन, कोस, टैन, सब निकाल लेना है। ओके, तो हमने इसे कंपेयर करके कितना देखा, देखो तो कितना आएगा। इसको मान लेते हैं 90 डिग्री एंगल, मान लेते हैं ये वाला है, इसको मान लेता हूँ थीटा, ए बी सी। ओके, ए और बी और सी हो गया। अब ए और बी सी होता है, देखिए ये वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस होता है। देखिए बी कितना हो गया, 8। बस थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं, बस एक क्वेश्चन करा देते हैं पहले। ये कितना हो गया, 70। पी हमको निकालना है, पी हमको चाहिए ना, तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है हमेशा। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा या फिर सुन लीजिए अगर नहीं पढ़ा तो। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, जो भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस यूज करता है। अब रख लेंगे बिन, देखिए कैसे निकालेंगे। h कितना है, 17। तो 17 का स्क्वायर, p कितना है हमारा, p तो निकालना है, और b कितना हमारा, b 8 का स्क्वायर हो गया। तो कितना हो जाएगा, 289। 17 का स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 64। p को इधर ही रखिएगा और 289 माइनस 64 और p स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ओके, तो p कितना आ गया, p निकालेंगे तो अंडर रूट 225 कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15।
कितना आ गया 15, तो ये कितना आ गया p कितना आ गया हमारा 15 हो गया। क्लियर है। अब कोई भी बाकी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कोस हमको साइन चाहिए था, कॉस हो गया, टेन हो गया, इसी तरह कोसिक हो गया, सीकेंट हो गया, और क्या हो गया कोट हो गया। ये हो गया, ये होता है P बाय H, ये होता है B बाय H, ये होता है P बाय B। ये क्या होता है, तो रिवर्स होता है H बाय P। ये कितना होता है सेकेंड का, H बाय B। ये कितना होगा B बाय P, इसका रिवर्स। अब जहां पर निकाल चुके हैं तीनों, अब आसान हो जाएगा। देखिए P कितना है 15, 15 बाय 17 हो गया। इसका कितना हो जाएगा H बाय 17 बाय 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, B कितना है, B देखिए 8 बाय 17 कितना हो जाएगा 17 बाय 8, और P कितना हमारा 15 बाय 8, और कितना हो जाएगा 8 बाय 15। बस एकदम पहला क्वेश्चन था, मैंने पूरा बेसिक्स उठा रखा है। सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, जो कुछ दे रखा होगा इसका फॉर्म ये होता है, आपको रिलेशन हमको P B H तीनों निकाल लेना है। तीनों निकाल लेंगे, तीनों निकालने के बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल बना के निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना बहुत जरूरी है। तो हमने इस क्वेश्चन कर लिया। ओके नेक्स्ट चलते हैं, फिर नोट कर लीजिए, और हमसे करने से पहले आप उसको कॉपी कर लीजिए। ओके मतलब करके देख लीजिए, है ना। ठीक है, मजा आ रहा है, एकदम मजा आएगा। ठीक है, मिटा दे उसको। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। ओके थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। कोसेक ए, देखिएगा क्या दे रखा है, कोसेक ए कितना दे रखा है √10। सेम काम है, सारा जितने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना 5, उसको सारे को निकाल देना। तो कैसे करेंगे, देखिएगा ये क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक होता है H बाय P होता है, H बाय P होता है। कोसेक साइन का उल्टा, साइन क्या होता है P बाय H, तो इसका रिवर्स होता है ये फॉर्मूला। नीचे मान लेते हैं 1, कितना मान लेंगे 1। अब कंपेयर करिए तो H कितना आ गया, H आ गया हमारा √10। P कितना ये कंपेयर करें, कितना आ गया P कितना आ गया 1। क्या बाकी रह गया B, बाकी रह गया। फिर क्या कर लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, एकदम इजी है। ट्रायंगल बना लिया हमने, इसको नाम देते हैं ABC 90, इसको मान लेते हैं थीटा। थीटा नहीं ए कह रहा है ना, ध्यान रखिए गलत वर्ड। जब ए कह रहा है, यही बात ध्यान रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट। अगर ये एंगल ए कह रहा है तो एंगल ए इसको लेना है। क्लियर है ना, ध्यान रखना। एंगल ए कह रहा है तो एंगल ए इसको लेना है, ये वाला एंगल। अब इसके सामने इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लेते हैं। अब देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब बताइए एच कितना हो गया √10 हो गया, पी कितना हो गया 1 हो गया, और बी हमको निकालना है। तो सेम काम पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालेंगे, h² = p² = b का स्क्वायर। तो h कितना है √10 का स्क्वायर, दिख रहा होगा। p कितना है, p कितना है 1 का स्क्वायर, b कितना है, b हमको निकालना है। ओके अब कितना, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा b, इधर बनाए तो कितना हो जाएगा 9 = b का स्क्वायर, और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा √9 = 3। इतना तो कर सकते हैं ना, ये तो इजी हो गया। तो b कितना निकल गया हमारा, b निकल गया हमारा 3। कितना निकल गया हमारा 3, तो इसको कितना निकल गया 3। खत्म, अब खत्म हो गया सारा। अब क्या निकालना है, हमको बाकी निकालना, सेम जिस तरह निकाले थे हम लोग। क्या निकालना है साइन a, क्या निकालना है कॉस a, फिर कितना निकालना है tan a, फिर क्या निकालना है सीकेंट a, फिर निकालना है कॉसेक a। जो भी बाकी होगा निकाल सकते हैं। तो साइन कितना होगा p/h होता है ना, तो p कितना हमारा, p कितना है 1, h कितना है √10, cos कितना होगा, cos कितना b/h, तो p कितना है 3 √10, tan कितना p, p/b, तो कितना हो जाएगा 1/3।
सेकेंड क्या होता है, सेकेंड कॉस का उल्टा, तो अंडर रूट 10/3। कॉसेक क्या होगा, कॉसेक साइन का उल्टा, तो अंडर रूट 10/1। देखिए वही लिखा था, मैं डायरेक्टली कर दिया इसको, जो फॉर्मूला लिखा था ना P/H B/H, ये वैसे उसको याद कर लीजिए, हम कंसर्न हो जाएगा, है ना, इजी है ना, कर जाओगे ना, पक्का कर जाओगे ना कि नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो कर लेते हैं। नेक्स्ट चले, मिटा दे, ओके मिटा दे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ फास्ट तो नहीं, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देते हैं, मिटा दे, पॉज करके नोट कर लो, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं, ओके। तो इसमें कुछ नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना तो आप कर सकते हो, किसी भी बुक से कर लेना, ऐसे दे रखा हो कंपेयर करके ट्रायंगल बना के तीनों निकाल लेना, तीनों PBH, उसके बाद बाकी निकाल दो, इजी है, कर सकते हो, है ना, जो नहीं कर पाएगा दोबारा देख लेना, कर पाओगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन थीटा क्या दे रखा है हम लोग, साइन थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा। अब देखो सेम काम, साइन थीटा दे रखा है a² - b² अपॉन में a² + b², दिख रहा है, थोड़ा सा पिछली बार थोड़ा सा छोटे लिख रहे थे तो थोड़ा नहीं दिख रहा था, बड़ा लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा, ठीक है ना, ओके। तो देखो सेम काम है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा होता है P/H, P/H कंपेयर करिए, तो P की जगह कितना आएगा, P की जगह हो जाएगा a² - b², और H की जगह कितना हो जाएगा, a² + b², यानी P आपका ये हो गया, P कितना आ गया, a² - b², और H कितना हो गया, a² + b², हमें B नहीं पता, एकदम सेम प्रोसेस चलेगा, PBH निकाल लो, बाकी सारे फॉर्मूले कर लो, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, सब में यही कहा। तो देखो एकदम नॉर्मली ट्रायंगल बना लेना है तुम्हें, ट्रायंगल हमेशा बना लेना है, ओके। थीटा कह रहा है ना, तो थीटा इसको मान लो हमेशा, कोई भी नाम दे दो, ABC, राम श्याम कुछ भी नाम दे सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो, है ना, किसी का भी नाम रख लेना, ओके। तो अब देखो ये क्या होगा, P, ये H, और अब बताएं, अब थोड़ा ध्यान रखना, PHB, ओके। तो P कितना है देखो, तो ये हो जाएगा a² - b², H कितना है, a² + b², हमको ये चाहिए, सेम पाइथागोरस थ्योरम, रट्टा मार लो, क्या हो जाएगा, h² = p² + b², H कितना दे रखा है, a² + b² का स्क्वायर, ध्यान रखना स्क्वायर है ये, ओके। P कितना है, तो a² - b² की पावर स्क्वायर = b का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करना है, कर लो, a + b पे तोड़ लेना है, a + b पे तोड़ो, पता है ना, a + b का होल स्क्वायर, मैं बताता हूँ, देखो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, इस पर तोड़ लेंगे हम लोग, ओके। तो कितना देखो, तो कितना हो जाएगा, तोड़ने जा रहा हूँ इसको, तो इसको करूंगा तो a⁴ b⁴ + 2a² b², इसको तोड़ो तो कितना कितना आ जाएगा, a⁴ + b⁴ - 2a² b², ओके, और कितना हो जाएगा b², यहां तक समझ में आ रहा है भाई, कुछ नहीं किया मैंने, a + b की होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, ये फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, ओके, इतना तो पता होगा, ओके। अब मैं करता हूँ इसको इधर लेके आता हूँ, क्योंकि b चाहिए हमको, ठीक है ना, क्या करेंगे, a⁴ b⁴ 2a² b², इधर लाइन कितना देगा, माइनस b⁴ माइनस, ये देखिए माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 2² b² = b², कुछ नहीं किया, इसको नहीं रखा और इसको सारे उठा के इधर लाए, तो साइन चेंज होता है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस हो तो प्लस का। अब देखिए तो a⁴ से a⁴, b⁴ से b⁴, ठीक है। अब देखिए 2a प्लस कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 4a² b² = b²,
क्लियर। हमको क्या चाहिए, बी चाहिए ना, तो देखिए अंडर रूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, बी को इधर रखो, अंडर रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4 कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर का a और b का स्क्वायर b, यानी b। आसान है। ए बी कितना आएगा, देखिए b कितना आएगा 2ab, यानी ये कितना आएगा, ये वाला टर्म्स, ये वाला आ गया 2ab। अब बाकी जो आपको निकालना हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें भी सेम काम है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है तो साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है आपको, टेंजेंट थीटा, बाकी आप निकाल लीजिएगा। तो आसान हो गया ना, तीनों तो निकल ही गया, p निकल गया, h निकल गया, b निकल गया, और बाकी निकाल सकते हो। तो साइन क्या होता है, p/h, तो p कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। अब तुम्हें क्या निकालना है, cos, तो cos क्या होगा b/h, b कितना है 2ab, h कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। tan कितना होता है, मेरे साथ बोलते रहो याद हो जाएगा, कितना हो जाएगा p/b, कितना हो जाएगा p/b का मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। दिख गया, सेम प्रोसेस चलता रहेगा, सेम प्रोसेस, ओके सेम प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेम प्रोसेस, कुछ नहीं किया मैंने, देन कुछ नहीं किया मैंने, पहले कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद क्या किया, हमको p मिला, तीनों में से कोई गैप कर रखा होगा, देखिए बेवकूफ बनाएगा, हम क्वेश्चन से खेलना सीख लेंगे, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन से एकदम सीख जाएंगे, क्वेश्चन बेवकूफ से हम बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो बेवकूफ, देखो ये कर लिया, फिर कंपेयर करके फिर ये रखा, हाइपोटेन्यूस ये निकाल लिया, उसके बाकी तो आसान है, बाकी निकाल सकते हो, तब कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। मिटा दे इसको, मिटा दे, रेज करते हैं, मिटा दे इसको ना, चलते हैं फिर। देखिए थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, पॉज कर धीरे स्लो पे देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ओके। तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कमेंट जरूर करिएगा, ओके ओके, ठीक है ना। ऐसे ही कंटिन्यू हम सारे क्वेश्चंस कर लें, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े किसी बुक का, चाहे आर.एस. अग्रवाल चाहे आर.डी. शर्मा, कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एबीसी, क्या देखते हैं, एबीसी देखते हैं। तो एबीसी में देखो ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और राइट एंगल बी पर है, और हमें ये बता टेंजेंट ए की वैल्यू ये दे रखी है, हमें निकालना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे, एकदम सारे निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, क्या दे रखा है एबीसी, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या दे रखा है, टेंजेंट ए इक्वल टू दे रखा है 1/√3, ओके, और एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, तो ध्यान रखेंगे एबीसी बना लेंगे, और ध्यान से राइट एंगल किस पर है, बी पर। देखो आरएच का मतलब राइट एंगल, शॉर्ट में लिखा है मैंने, क्या होगा बी पे, तो बी इसको मान लेता हूं 90। अब बाकी देखो एंगल ए कह रहा है, ये बात ध्यान रखना, ए कह रहा है तो ए इसको मान लेता हूं ए पोर्शंस, क्लियर है। अगर बी होता तो बी, सी होता तो सी, डी होता तो डी, राम होता तो राम, श्याम होता तो श्याम, ओके क्लियर। तो ये क्या होता है ए बी सी, और ये हो जाएगा सी, अब क्लियर है। अब देखो कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयर क्या करोगे तो कितना होगा, देखो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, कितना होता है p/b, तो कंपेयर करो p कितना आ गया, p हमारा आ गया, p आ गया हमारा 1, और b कितना आ गया हमारा √3, दिख गया ना, p कितना आ गया हमारा 1, b कितना 3, h नहीं पता हमको, h नहीं पता, यहाँ लिखो, ये कहता है PBH, 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 तो P कितना है 1, B कितना है √3, H नहीं पता। सेम काम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या निकालो पाइथागोरस थ्योरम, तो ये H है, ये P है, और ये B है, तो H का स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B, मजा आ रहा है, सब हो जाएगा। देखो H निकालना है हमको ना, P कितना है 1 का स्क्वायर, B कितना है √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो h स्क्वायर कितना आ गया
h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन h इज इक्वल टू अंडर रूट 4, देन कितना आ जाएगा 2। इजी है। तो h कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, ठीक है, कितना आ गया 2। अब तुमको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए एकदम आसानी से निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, बस बताया था ना सेम पैटर्न पीबीएच ट्रायंगल बना के निकाल लो, बाकी सब निकाल सकते हो आसानी से। देखा कितना आसान है ना, बहुत आसान है, आसान है ना। ओके देखो, तो देखो क्या निकल गया, साइन ए पूछे, कॉस ए पूछे, tan ए पूछे, आराम से बाकी निकाल लोगे, इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। साइन ए क्या होता है p बाय h, p कितना है 1, तो 1/2, cos a कितना होगा b बाय h, b कितना है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3/2, टेंजेंट a, a कितना हमारा p बाय b होता है, p कितना है 1/√3, बाकी निकाल सकते हो ना, सारा नहीं लिखना तो कर ही सकते हो। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको आइडिया प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है ना, प्रोवाइड कराऊंगा और उसको आपको करना है। मैथ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। तो ये बात क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, पॉज कर लीजिए, पॉज नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाल इसको। ओके देखिए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें दे रखा है, जो भी निकाल लेते हैं। ओके देखिएगा, ये वैल्यू फाइंड करनी थी हमको, ये वैल्यू फाइंड करना, कैसे फाइंड करना देखो, ध्यान सुनेंगे। देखिएगा, साइन ए कॉस सी चाहिए, साइन ए कॉस सी चाहिए, क्या चाहिए साइन ए कॉस सी चाहिए। ओके हम क्या क्या चाहिए, साइन ए निकाल लिया। ओके अब चाहिए कॉस, कॉस सी, कॉस क्या चाहिए कॉस सी चाहिए। देखिए दो बात समझ लेते हैं, तो साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया, टेन निकल गया। अच्छा देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन आगे भी था। ओके समझे नहीं, दो बनाते कोई दिक्कत नहीं है। तो p कितना था 1, b कितना था अंडर रूट 3 और 2 कितना था e। ओके यहाँ तक क्लियर है, ये वाला ये था, तो हमने इसको 90 माना था और ये हमारा कौन सा था a था, और ये क्या था b, ये क्या था b और ये क्या था c, नहीं राइट पे b था, ये b था और ये c था। ओके क्लियर यहाँ तक ना, a b c हो गया, बात करता हूँ। अब ध्यान से सुनो, जब हमने ये एंगल लिया था, इसे बात समझना जरूरी है, जब हमने ये एंगल लिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया था, समझ में है, और जब इसके लिए बेस ये हो गया था। जब एंगल आप ए ले रहे हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये और ये हो गया, तो सिखा चुका हूं पहले। लेकिन अब क्या कह रहा है, सी के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है सी के लिए, तो सी के लिए निकाल के देखते हैं, क्या दिखाते हैं सी के लिए। तो देखिए सी के लिए क्या हो जाएगा, अगर एंगल अब इसको लेना है, ठीक है ना, अब किसको लेना है इसको लेना है, ठीक है, तो 1 तो रहेगा, ये अंडर रूट 3 है। अब एंगल ये लेंगे तो बदल जाएगा, ये क्या इसके लिए परपेंडिकुलर ये, और ये किस तरह काम करेगा बेस की तरह, और ये h तो रहेगा, यानी ये 1 और ये 2h। एक्चुअली मैं बता चुका हूं, जैसे एंगल बदलेगा वैसे ही बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। तो सीधे तो यहां से तो अब देखिए सेम ए निकाला हूं, निकाल लेता हूं मैं, साइन सी निकालता हूं, तो साइन सी क्या होता है p/h। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, तो अंडर रूट 3 अपॉन में h तो सेम रहेगा 2। उसके बाद साइन कॉस, कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी कितना हो जाएगा कॉस b/h, b कितना है 1, b कितना हो गया 1, h कितना है 1/2। अब 10 कितना हो जाएगा, 10 तो हमको चाहिए नहीं, इसमें 10 रहने दो, 10 नहीं चाहिए ना, बात खत्म। अब सवाल कर लो, एक बात बताऊंगा बाकी कर लेना। देखो ये क्वेश्चन करता हूँ, क्या दे रखा है एकदम ऐसे ही मिलेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, साइन ए कितना है 1/2,
कॉस सी कितना है, कॉस सी 1/2, कॉस ए कितना है, कॉस ए √3/2, साइन सी कितना है √3/2 इंटू, अब देखो 1 इंटू 1/4 तो 3/4, अब देखो एलसीएम लो कितना आएगा 4 और 1 + 3 = 4/4 कितना आ गया 1। सेम क्वेश्चन इसको भी कर सकते हो, यहाँ पर ये वाला कर लेना। ओके, तब जब वैल्यू हमने निकाल लिया तब तो रखना आसान है ना, कर सकते हो, कर चेक करके दिखा देता हूँ। चलो cos A cos C माइनस sin A sin थी, थोड़ा फास्ट चलता हूँ। cos A कितना हमारा 1, cos A कितना हमारा, cos A कितना हमारा √3/2, cos C कितना हमारा 1/2, sin A कितना हमारा 1/2 और sin C कितना हमारा √3/2। दिख गया, तो दोनों सेम हो गए, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0/3 √3/4 √3/4 माइनस करके 0 हो गया। ठीक है, तो कर सकते हैं, कुछ नहीं करना था आपको, जब इजी था एकदम सेम उसी तरह पैटर्न से हमें PBH निकालना था। और देखिए अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकालना था, हमें चाहिए था sin A cos C, sin A cos C, तो बस हमने उतना ही निकाला, मेरे क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया था। ओके, तो कर सकते हो, आसानी से कर लो, समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं है तो रिपीट कर लेना। नेक्स्ट चलें, चलते हैं, पॉज करना कर लो, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तरीके सेम काम करना है, पहले कंपेयर करके ट्रिग्नोमेट्रिक सारे कॉन्सेप्ट PBH निकाल लो, PBH है तो याद रखो PBH, ये तो याद हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कोई ट्रायंगल दे रखा है ABCR, राइट एंगल किस पे C पे है, AB की वैल्यू दे रखी है, तो बना लो जिस तो कैसे तो बना लो। देखो राइट एंगल किस पर है C पर, तो हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल लिया, राइट एंगल C पर है, राइट एंगल C का मतलब 90, यहाँ पर C है। ओके, जब C है तो बाकी यहाँ AB मान लो, किसी को मान लो, तुम्हारी इच्छा हो, जैसे तुम मान जाओ। चलो तो इसको मान लेता हूं मैं A और इसको मान लेता हूं B और ये C हो गया। राइट का मतलब C पे तो राइट एंगल था। अब देखो AB कितना दे रखा है, AB 29, BC कितना दे रखा है, ये दे रखा है 21। ओके, और एंगल B को हमें थीटा मानना है, क्या मानना है एंगल, इसको हमें थीटा मानना है। ओके, हमें निकालना है इनकी वैल्यू, देखो क्या क्या चाहिए हमको, कॉस चाहिए और साइन, कॉस चाहिए साइन, तो हमें बस कॉस को जो चाहिए बस वही निकालेंगे, फालतू नहीं। कॉस चाहिए, देखो साइन चाहिए, कॉस चाहिए और साइन चाहिए। ओके, तो देखो तो यहां से क्या निकल गया हमको, हाँ, यहाँ से देखो ये दे रखा P नहीं, तो P निकालेंगे, कौन सा लगा है पाइथागोरस हम लगा देंगे। तो देखो ये हो गया H, ये हो गया B और ये हो गया P भाई साहब, तो H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H कितना है 29 का होल स्क्वायर, P कितना होता है, P तो हमें निकालना है, B कितना होगा 21 का स्क्वायर, कितना होगा इसका 841, कितना हो जाएगा P का स्क्वायर और कितना हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये कितना आ गया 841 माइनस 441 इक्वल टू P, इसका थोड़ा फास्ट चलवा, स्क्वायरिंग है, याद करता हूँ कर ही सकते हो, 29 का स्क्वायर इतना होता है, ठीक है, कितना आ जाएगा 4P का स्क्वायर देन P इक्वल टू √40, कितना आ गया 20, ठीक है, यहाँ तक √400 का होता है 20 होता है। ओके, इतना तो पता ही होगा 20, तो ये हमारा कितना आ गया 20। अब तो आसान हो गया, अब देखो हमें क्या चाहिए था cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है B/H, तो B कितना हमारा, B है 21, H कितना है 29। अब देख लो क्या है, अब क्या निकालना है हमको, चाहिए साइन, साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, तो P कितना हमारा B, तो कितना हो जाएगा 29। देख क्या, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू को रख दोगे यहाँ पर,
कैसे रख दोगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, कॉस की जगह उठा के रखो 21/29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन की जगह उठा के रखो 20/29 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 कितना हो जाएगा 841 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 200 कितना हो जाएगा 841। एलसीएम में कितना आ जाएगा 841, एलसीएम लोगे दोनों कितना एलसीएम कितना आएगा, अब कितना आ जाएगा 441 प्लस 4 कितना आ जाएगा 841 अपॉन 841 कितना आ गया 1। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, आगे जाके पढ़ोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है, डायरेक्ट देखो 1 आया हुआ है, तो प्रूफ है इसका, आगे जस्ट पढ़ोगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, ठीक है ना, डायरेक्टली बाकी ये कर लोगे, ये तो कर लीजिएगा आप लोग, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है कर लेंगे पक्का, हाथ उठाओ कर लोगे ना, कर लोगे तो नेक्स्ट चलें। समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करना, समझ में पता नहीं क्या हो रहा है, स्पीड चल रहा हूँ स्लो चल रहा हूँ, ठीक है कोशिश तो कर रहा हूँ, ओके मुझे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा है ना। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चंस, क्या देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चंस, ध्यान इसको, ओके तो मजा आ रहा है, अब तो समझ में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, क्या देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, देखो तो ओ पी क्यू राइट पे पी पे, देखो तो एक कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है ओ पी क्यू राइट पी पर है, राइट का मतलब 90 डिग्री, पी यहां पर है, ओ पी किधर देखा है, चलो इसको क्यू मान लो, चलो इसको क्यू मान लेते हैं, ओ पी क्यू, ओके ट्रायंगल बन गया हमारा। ओपी कितने रखा है 7, ओपी 7 भाई साहब, और हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू। देखो आया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना, कुछ नहीं करना, पीबीएच निकाल लो, पीबीएच देखो कुछ दे रखा है, हमें दे रखा है, एक मिनट रुको, ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रखा है, एकदम आसान है, एकदम इजी, देखो कैसे निकालते हैं। तो इसको देखो ई एच दे रखा है, ठीक है, और ये पी क्यू माइनस ये दे रखा है, ओके। अब सुनो, हमको इसको मानते हैं, इस पर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, तो एच ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 49, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो गया 49। अब मैं क्या करता हूं, यहां से उठाओ किसी एक की वैल्यू, किसी की उठा सकते हो, चाहे इसकी उठा लो चाहे किसी की उठा लो, एक जगह पुट कर दो, यहाँ पर किसी की उठा लो, चलो उठा लेता हूं, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, समझ में आ रहा है भाई। यहां से तुम इसकी भी ले सकते हो, इसकी, जिसकी तुम्हारी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एकदम 100% नहीं आएगा। तो ओ क्यू उठा लो, क्या उठा लो ओ क्यू, देखो ओ की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ ये वाले पूरी वैल्यू, तो देखो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, पूरा मैं बेस लेके चल रहा हूँ। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद कर लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तोड़ दो इसको, 1 का स्क्वायर 1, p के स्क्वायर p प्लस 2pq माइनस pq का स्क्वायर इक्वल टू 49, ओके। देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस 2pq इक्वल टू 49, ठीक है तक। अब देखो 2pq इक्वल टू 49 माइनस 1, भाई इधर लेके चला गया, कितना आ जाएगा, तो 2pq इक्वल टू 48 हो गया, ठीक है। देन pq इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 माइनस, नहीं कितना हो जाएगा
पी क्यू इजकल टू 48/2 कितना आ गया 24। देन पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गया। तो पी क्यू कितना आ गया, ये कितना आ गया 24, कितना है ये 24 आ गया। जब ये आ गया तो ये तो निकाल सकते हैं ना भाई, जब ये आ गया तो ये निकाल सकते हो ना, सेम पाइथन लगाओ। ये क्या होता है, ये वाला इसका प्लस स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 भाई, ये तुमको चाहिए ना ये वाला, तो कितना हो देखो तो ओ क्यू इजकल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 576, 24 का स्क्वायर 5676 होता है, 7 का स्क्वायर 49। चलो देखो तो ओ क्यू कितना आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ले रहे हैं इसका, तो कितना हो जाएगा जोड़ो कितना आ जाएगा 625, देन ओ क्यू इजकल टू अंडर रूट 625 कितना आ जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा ये 25 निकल गया। अब तो आसान हो गया। अब देखिए P आपका 7 मिल गया, B आपका 24 मिल गया और H कितना 25 मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया आपका, ये मिल गया। आपको क्या चाहिए था साइन थीटा, तो आसान हो गया। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, भूल गया मैं तो, चलो कितना होता है P/H, तो P कितना हमारा 7/25, cos थीटा कितना होता है B/H, B कितना है 24/25, दिस एग्जैक्टली आंसर्स। ठीक है ना, ओके चलिए आगे। अभी 3 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बता दो इसको, चलो बता देते हैं, नोट कर लो पॉज करके। कुछ नहीं किया था हमने, इस वैल्यू दे रखी थी हमने, इसको रखा और यहां से रख के इस पर रख के तो वैल्यू को सॉल्व कर लिया। ओके चलो देखते हैं, बता दें इसको। नेक्स्ट आज बड़े बड़े क्वेश्चंस ले रखे हैं एबीसी, पता नहीं कितने टाइम का वीडियो बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखो एबीसी कोई ट्रायंगल राइट पे सी है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, सेम काम जैसे कहे वैसे कर लिया करो, जैसे कहे वैसे, ठीक है ना। एबीसी नाम देना है, सी पर राइट एंगल है भैया, सी पे राइट एंगल है तो 90 बना दो। और क्या कह रहा है, देखो tan a की वैल्यू 1 दे रखी है, tan a की वैल्यू 1, तो इसको a मान लो और इसको b मान लो, और tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। हमें बताना है कि ये प्रूफ करना है, तो sin a cos, यानी हमें sin a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और cos a की वैल्यू निकालने के लिए कहां से निकलेगा pbh, ठीक है ना, pbh कर लो। तो देखो कंपेयर करो इसको, कंपेयर कितना होगा, tan होता है, tan थीटा होता है p/b, तो कंपेयर करो, नीचे 1 मान लो, तो p कितना आ गया 1, b कितना आ गया 1, यानी ये ab 1 होगा और ab 1 होगा, तो h कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अरे भाई h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो h स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो h स्क्वायर इक्वल टू 2, देन h इक्वल टू √2, ठीक है, कर लोगे। ओके अब क्या करना है, हमको चाहिए था sin a की वैल्यू, sin a कितना हो जाएगा, देखो sin a कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है √2। अब क्या चाहिए था cos की वैल्यू, तो cos से कितना हो जाएगा b कितना है हमारा 1, कितना b हमारा 1, तो 1/√2। बस अब हम प्रूफ करना है, कितना प्रूफ करना है, ओके ना, चलो देखते हैं। तो कितना होगा, 1 प्रूफ करना है, देखो कैसे रखा है 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ओके कुछ नहीं, अब रख दो यहाँ पर 2 इंटू रो मत, सॉल्व हो जाएगा। देखो 1/√2, ओहो √2, हमें देखो प्रूफ लाना है, इतना है कि नहीं, √2 मिल कितना हो जाएगा 2,
तो 2/2 भाई, 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 1 2, पता है ना ये तो। और अंदर 2 और 2 मिलके 2, कटो कितना आ गया 1, तो 1 ही प्रूव करना था। सॉल्व हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलते हैं फिर। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, छोड़ेंगे इसको। चलो 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 ट्राई कर लो एक बार, चलें कह रहे। ओके चलो तो अब तो कर लेते हैं। हो ठंडी लग रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी है, सुनेंगे। लग रहा है बड़ा, बहुत इजी है, देखने में लग रहा है हार्ड लेकिन बहुत इजी है। देखो हम इजी बनाते हैं। तो टेंजेंट ए वैल्यू √2 - 1 दे रखा है। ओके, और ध्यान सुनो, ये वैल्यू इसको प्रूफ करना है। क्या करना हमको, ये प्रूफ करना है इतना। तो हमें क्या क्या निकालना चाहिए, साइन ए की निकालनी है और कॉस ए निकालना है, 2 चीज निकालनी है। तो साइन ए कॉस कब निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकलेगा, पीबीएच निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, कंपेयर करो। तो टेन क्या होता है, टेंजेंट थीटा भैया होता है p/b, पक्का। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल बना लो। ए कह रहा है तो जो ए कह रहा है तो भैया इसको ए मान लो। तो ये हो गया 90 डिग्री। चलो इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ। ओके, तो नीचे 1 मान लो। देखो तो p कितना आ गया हमारा, p आ गया √2 - 1। b कितना आ गया हमारा 1। हमें h नहीं पता, यानी b कितना है 1 और p कितना है √2 - 1। हमको क्या चाहिए, h चाहिए ना, पक्का h चाहिए। तो निकाल रहे सेम बात भैया, कैसे, h² = p² + b²। ओके, अब देखो h इसका एकदम ओके, p देखो p कितना हमारा √2 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा h² देखो a + b, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। दिस इज फॉर्मूला। रखो कितना आ जाएगा 2 + 1 - 2 √2 + 1 भाई ए इसका कर लिया, तोड़ दिया इस पे, ठीक है ना इतना। तो देखो h² कितना आ गया, देखो 2 1 3, 3 1 4, तो 4 - 2 √2, h कितना आ जाएगा देखो, तो √4 - 2 √2। तो हमारा h निकल के आ गया √4 - 2 √2, यानी 4 - 2 √2, ये निकल के आ गया। ओके, अब कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या चाहिए था, साइन ए। तो साइन ए चाहिए, तो साइन ए कितना होगा p/h, p ये वाला। तो √2 - 1 में h कितना है 4, 2 - √2। अब तुम्हें क्या चाहिए, cos चाहिए था। तो cos क्या होता है भाई साहब, चलिए बताओ क्या होता है cos। cos होता है b/h। गलत बताया सही बताया, गलत बताया, चलो मान लिया सही बताया। तो cos a कितना होगा b/h, b कितना है 1 और h कितना है 4, 2 √2। अब क्या करना है हमको, अब तो कुछ नहीं करना है, इस पर रख दो वैल्यू को। हमें क्या प्रूव करना है, sin a cos a √2/4। ओके, दिख रहा है ना। ओके, हमें ये प्रूव करना है, रखो उठा वैल्यू। sin a कितना है √2 - 1 4, 2 √2 इनटू में cos a कितना है 1/4 - 2 √2। अच्छा, अंडर रूट में चल रही थी वैल्यू, अंडर रूट में चल रही थी, नहीं अंडर रूट में चल रही थी, ठीक है, ये अंडर रूट में चल रही थी। अरे भाई अंडर रूट में थी ना स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, भाई देखो मतलब अंडर 2 इंटू अंडर रूट 2 करते हैं तो 2 बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो अंडर रूट मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ऊपर तक कौन करती है, कितना बचेगा अंडर रूट 2
और -1, ये बच गया 4 - 2 √2। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। सर गलत नहीं, सही है। देखो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। देखो भाई 4 को समझो, 4 को मैं सुनो, 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है। और इस 2 को लिख सकता हूँ 2 इस 2 को लिख रहा हूँ √2 × √2। क्लियर है? ये वाली वैल्यू इतना लिख सकता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ से 2 √2 कॉमन ले लूंगा। देखो ये वाला यहाँ, तो कितना देखो तो 2 एक्चुअली √2 - 1, और देखो 4 को ले सकता हूँ, ये 2 को ले सकता हूँ 2 × 2, और 2 को ले सकता हूँ √2 × √2। तो कितना आ जाएगा? तो देखो तो 2 √2 कॉमन ले लो, यहाँ बचा सिर्फ, देखो भाई 2 √2 बाहर, तो सिर्फ √2 बचा ना 4 में, तो √2, और यहाँ पर ये देखो बाहर आ गया, कितना बचेगा 1, ठीक है। देखो √2 से √2 कैंसिल, तो पर कितना बचा 1/2 √2। और अभी भी आंसर नहीं है, अभी भी आएगा। कभी भी नीचे इरेशनल नंबर ये नहीं होता, अंदर वैल्यू नहीं होती है, तो √2 से क्या लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। देखो √2 मिलके ऊपर √2 अपॉन में √2 में कितना आ जाएगा 2, और 2 × में 2 कितना आ जाएगा √2 अपॉन में 4। ठीक है, कितना हो गया 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट चले, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो कर लेते हैं। ओके ठीक है, मिटा दें इसको, चलो देखते हैं इसको, तो कर लेते हैं। क्लियर है? एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। चलो तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर कर देना। ओके, कम से कम मुझे समझ में पढ़ा रहा हूं तो कह रहा हूं मैं कि बस अपने खुद पढ़े जा रहा हूं। ओके, देखो एंगल बी और एंगल क्यू कोई एक्यूट एंगल है, दो कोई ट्रायंगल दे रखा है जिसमें बी और क्यू एक्यूट ट्रायंगल ये दे रखा है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू को प्रूफ करना है। क्या कह रहा है, हमारे पास दो ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसको एंगल बी और एक ट्रायंगल मान लेते हैं। ओके चलो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो क्यू और इसको मान लो पी क्यू आर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी ए सी मान लेते हैं, ये 90 डिग्री का दो कोई एंगल दे रखा है। ठीक है, एंगल पी एक्यूट एंगल है, ये क्या है एक्यूट एंगल है, और ये दे रखा है साइन बी और साइन दे रखा है, गिवन दे रखा है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है। ओके, हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, ट्राई कर लो, तो हम कर लेते हैं। ओके, इतना क्वेश्चन तो कर लिया, कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, देखो तो कैसे करते हैं, साइन बी साइन क्यू। देखो साइन बी दे रखा है ना, ये वाला साइन क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है साइन थीटा होता है पी बाय एच। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी बाय एच क्या होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेनियस ये। तो साइन बी के लिए पी कितना है ए सी और बाय हाइपोटेनियस कितना हो गया, गड़बड़ नहीं, ठीक है ए सी बाय ए बी। ओके, इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा पी आर और अपॉन में पी आर अपॉन में पी क्यू, ये होगा। ओके, अब ये होगा तो हम क्या करेंगे,
अब देखो ये एंगल हमको बराबर दिखाना है, तो आपने पढ़ा होगा सिमिलर वाला, सिमिलर प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। देखो जब इनको एंगल बराबर दिखाना है तो हमें इनको दिखाना होगा सिमिलरिटी। क्या दिखाना होगा हमको? सिमिलरिटी दिखाना होगा। तो कैसे दिखाएंगे हम? देखते क्या करते हैं, ध्यान से करते हैं। देखिए यहाँ तो चेंजिंग है, देखिए ये तो इसी साइड का है और इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन, हम दोनों में रिलेशन दिखाना है ना, तो दोनों में रिलेशन दिखाना है तो हम इंटरचेंज कर देते हैं। इस भाई साहब को इधर ला लेते हैं और इस भाई साहब को इसको चेंज कर लेते हैं, बस एक को चेंज कर लेते हैं, बस एक को चेंज करेंगे। तो देखो AC और इधर कितना हो जाएगा PR और कितना हो जाएगा AB अपॉन में PQ और इसको मान लेंगे हम X। क्या मान लेंगे हम? X। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? देखो तो AC अपॉन PR मतलब AC अपॉन में PR और AB अपॉन में PQ। तो इसका रिलेशन मिल गया, इसका रिलेशन मिल गया, बेस का बाकी है, बेस का बाकी है। बेस को दिखा रहे हैं, सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाएगा। करो करते हैं, देखो क्लियर है यहाँ तक ना? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका दिखाना है बस, बाकी दो दिख गया, ये बाकी है। तो हम क्या कर लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे ABC और ट्रायंगल ले लेंगे इधर PRQ, कोई भी ले लो मान, चलो। तो इसको देखो तो क्या लिख सकते हो? देखो तो क्या लिख सकते हो? इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे देखो तो AC का स्क्वायर, अरे हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर, वही वाला पाइथागोरस हम लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? गड़बड़ हो जा रहा है, कितना हो जाएगा? AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। चलो यहाँ मान लेता हूँ। ओके, यहाँ तक। इधर भी सेम लगा दूंगा, इधर भी कितना हो जाएगा देखो तो PQ स्क्वायर ये वाला अपॉन में PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर हो गया। अब देखो तुमको क्या क्या चाहिए था? हमको इसके बीच में रिलेशन चाहिए था और इसके बीच में रिलेशन, बाकी तो मिल गया था ना यहाँ से। तो हम इसी को निकालेंगे, BC को निकालना है। क्या निकालना है? BC। RQ निकालना है। तो BC देखो ये रहा, तो BC को इधर ही रखते हैं और बाकी AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फिर यहाँ से ले लेते हैं, हमको क्या चाहिए? RQ चाहिए, तो RQ निकाल लो। तो RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ तो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? ओके, अब देखो यहाँ से कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं। यहाँ से रिलेशन निकालेंगे, बस यहीं से निकालेंगे। भाई तीनों बराबर है, इसके बराबर इक्वल टू इसके बराबर, हम एक बार इसको बराबर कर लेंगे, एक बार इसको बराबर। देखो कैसे, AC बाय PR इज इक्वल टू X, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? देखो AC इज इक्वल टू X PR। कुछ नहीं किया, इसको एक बार इसके बराबर कर दिया। समझ में आ रहा है? अकेले समझ रहा हूं। तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू X, AC अपॉन PR इज इक्वल टू X। ओके, अब कितना हो जाएगा? इसको बराबर रख दिया। अब सेम काम इसके लिए कर लेंगे पक्का। देखो तो AB बाय PQ इज इक्वल टू X, देन देखो AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिख रहा है ना? थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। AB इज इक्वल टू X PQ, तो देखो दो रिलेशन निकल के आ गया, AC इज इक्वल टू X PR और AB इज इक्वल टू X PQ। अब सेम काम करना, यहीं पर रख देंगे उठा के। क्या रख देंगे? उठा के। देखो तो BC का स्क्वायर AB का रिलेशन है AC। देखो AC कितना है? AC की जगह रख दो ये वाली वैल्यू और AB की जगह ये रखा दो, बस काम हो गया। देखो AC कितना है? पहले AB रखो, AB कितना है? AB की जगह X PQ, AB की जगह रखो X PQ का होल स्क्वायर। AC की जगह कितना रखोगे? X PR का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इसमें उठा के हमने
रखा। अब देखो कितना आ गया, अब देखो कितना आ गया, बी सी का स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो बी सी का स्क्वायर, अब देखो एक्स, एक्स दोनों में कॉमन तो बाहर निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस ऐसे और पी आर का स्क्वायर। देखो तो इसको फर्स्ट माने थे, इसको मान लो भाई साहब, चलो इसको मान लो सेकंड और इसको भाई साहब मान लो थर्ड। कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्या करना था, BC के बीच में और RQ के बीच में रिलेशन निकालना था एग्जैक्टली। तो अब क्या करोगे, BC को BC बटे RQ, तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। क्या करूं, कहां करूं, ऊपर कर लो, कर लो ऊपर, नोट कर लो, ऊपर नोट कर लो, उठा देता हूं। ओके ओके चलो ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, यहां से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो BC का स्क्वायर डिवाइड किससे कर रहा हूं, इससे, तो RQ का स्क्वायर हो गया, यानी भाई सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। ओके ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर पी से पी आर भी लिख लो, पी आर का स्क्वायर अपॉन में ये देखो इसे क्या करते हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का, तो इससे इससे कट गया। अब देखो बी सी इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, हम कहते थे देखो भाई ए बी स्क्वायर हमें एक्स चाहिए, तो सिर्फ चाहिए बी सी बाय आर क्यू, कितना आ गया, अंदर रूट करोगे, अंदर रूट हटाओगे ना दोनों तरफ से, तो कितना आ गया, देखो एक्स आ गया, कितना आ गया एक्स। अब देखो इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, क्या मान लो, फोर्थ इक्वेशन। अब देखो तो एक्स इन तीनों के बराबर था, ये वैल्यू भी तीनों के बराबर आ गई, अरे भाई ये दोनों वैल्यू इसके बराबर थी, एक्स इसके बराबर आ गया, क्या मतलब, इसका मतलब तीनों, यानी ए सी बाय पी आर और ए बी बाय पी क्यू इजकल टू बी सी बाय आर क्यू इजकल टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ से। अब देखो ए सी अपॉन पी है, दो तीनों के रिलेशन मिल गया। अब इसीलिए क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पढ़ेंगे, जस्ट आएगा तो पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। तो जब उसके सिमिलर हो जाते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, सेम, सेम में इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्या हो गया हमारा प्रूफ, देखिए यही प्रूफ करना था सब, ठीक है ना, ये हो गया प्रूफ। ओके ठीक है, यहाँ तक तो पूरी बात क्लियर होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने सारे कराए, सारे अटेम्प्ट किए हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये आप देख लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट दें, और आप जरूर कमेंट करिएगा। पहला वीडियो आपने बहुत पसंद किया, उसके बहुत धन्यवाद सभी का, ठीक है ना। तो मैं कंटिन्यू रखूंगा इस चीज को, आगे पढ़ाते रहेंगे, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।